स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जिसमें हम 10th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख रहे हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 4। इससे पहले भी हमने 3 चैप्टर तक क्लियर किया हुआ है, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। 4th चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसमें जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वे आ रहे हैं 5 मार्क्स। एक नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें, इसी के साथ 2 के 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और किस प्रश्नावली से आ सकते हैं उसको हम आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रश्नावली आती है 4.1। 4.1 आपको बेसिकली तौर पे नॉर्मल आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें द्विघात समीकरण बताना है कि वो है कि नहीं है, इसको सॉल्व करके, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं करना। तो बेसिक तौर पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सके इतना इसमें सीख के जाना है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी प्रश्नावली है वो है 4.2। तो 4.2 लगभग आपको पूरी ही आना चाहिए। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि इसमें बेसिक तौर पे क्वेश्चन दिया है, इसको आपको नॉर्मली सॉल्व करना आना चाहिए, या तो गुणनखंड विधि से आना चाहिए या फिर द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला दिया हुआ उससे इसका आंसर निकालना आना चाहिए। इसी के साथ इसमें भी कुछ हिंदी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। इक्वेशन बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4.2 बहुत इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए। इसी के साथ आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर में जो हमारा मेन फॉर्मूला लगने वाला है वह फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक फॉर्मूला दिया गया है जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, जिसको द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन में हम देखते हैं तो उदाहरण 11 है, जो कि 4.2 के क्वेश्चन दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी दिया गया है। तो उदाहरण 11 भी आपको बेसिक तौर पे इक्वेशन बना के सॉल्व करना आना चाहिए। इसके बाद जो प्रश्नावली आती है 4.3। 4.3 में बेसिक तौर पे नॉर्मल आना चाहिए कि आप इसका अगर क्वेश्चन आता है तो बेसिक तौर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं, बाकी 4.2 तो इम्पोर्टेंट आपकी रहेगी, वो आना ही आना है। इसी के साथ बुक में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं, इसको विविधकर के बारे में कहा जाता है। जैसे कि 1 2 3 कंडीशन दी गई है। विविधकर का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम b स्क्वायर माइनस 4ac के नाम से जानते हैं, या फिर इसको इस तरह से बोला जाता है। ये भी आपको आना चाहिए, इसकी बेसिक तौर पे कंडीशन आपका पता होनी चाहिए कैसे, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी कुछ कभी-कभी बनता है। 4.4 में आपको विविधकर की कंडीशन से सवाल सोल्व करने, अगर वो फॉर्मूला आ गए तो आप ये भी सोल्व कर सकते हैं। इसका जो मेन आईएमपी क्वेश्चन को देखते हैं तो ये वाले क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं वो भी आईएमपी हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसका बनने वाला है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 4.2 अच्छे से कीजिए ताकि आप इसको सोल्व कर सकें। उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।